जय माँ कालका हर हर महादेव। आज बात करते हैं पंचोपचार पूजन क्या होता है, किस प्रकार किया जाता है और पंचोपचार पूजन करने से क्या लाभ होता है। सबसे पहले बात करते हैं पंचोपचार पूजन होता क्या है। 5 वस्तुएं जो हम देवी देवताओं को देते हैं पूजन के दौरान, उसे हम पंचोपचार पूजन कहते हैं। जैसे कि हम देवी देवताओं के निमित्त दीप जलाते हैं, उनको अगरबत्तियां धूप जला के सुगंध देते हैं और हम उनको सिंदूर, चंदन या कोई पुष्प या कोई इत्र देते हैं। भोग में हम उनको मिठाई देते हैं, बताशा, फल-फूल इत्यादि देते हैं और जल देते हैं। जब भी हम इस तरीके से ये सारी चीज़ें देकर के जब पूजन पाठ शुरू करते हैं तो पंचोपचार पूजन इसको कहा जाता है। ये सभी तरह के पूजन में सबसे मुख्य होता है। कभी भी आप कोई भी पूजन पाठ, अनुष्ठान, जाप साधना करते हैं, उसमें पंचोपचार पूजन बहुत ज़रूरी होता है। अब इसको कैसे किया जाता है? सर्वप्रथम आपको सबसे पहले देवता का आवाहन करना होता है, फिर उन्हें स्थान देना होता है, फिर उनके पैर धोने होते हैं, उनको वस्त्र देना होता है, उनको सुगंध दी जाती है, उसके बाद उनको चंदन दिया जाता है, फिर उनको अक्षत दिए जाते हैं, फिर उनको भोग दिया जाता है, फिर उनको जल दिया जाता है। इस तरीके से देवी-देवताओं का पंचोपचार पूजन किया जाता है। पूजन के बाद फिर आपको गलती की क्षमा माँगनी होती है कि आपने पंचोपचार पूजन के दौरान अगर आपसे किसी सामग्री की न्यूनता या अधिकता हो गई हो या किसी प्रकार की कोई गलती हो गई हो, किसी प्रकार के मंत्रों के उच्चारण में गलती हो गई हो, तो उसके लिए आपको क्षमा माँगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद आपको, जैसे आपने आह्वान करके सभी देवी-देवताओं को उस जगह पर बुला कर के उनको पंचोपचार पूजन दिया है, तो उसके बाद आपको विसर्जन करना बहुत ज़रूरी होता है। सम्मान के साथ सभी देवी-देवताओं को उनके उनका जो निज धाम होता है, उनका जो स्थान होता है, वहाँ पहुँचाया जाता है। इसके लिए विसर्जन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब पंचोपचार पूजन प्रत्येक साधक को करना चाहिए, प्रत्येक गृहस्थ को करना चाहिए। क्यों ज़रूरी होता है ये? जो साधक है, उसे किसी भी साधना में सफलता अगर चाहिए, तो उसको पंचोपचार पूजन पहले करके ही बैठना होता है। और जो गृहस्थ है वह भी पंचोपचार पूजन के द्वारा अपने घर के देवी-देवताओं को, अपने कुलदेवी, कुलदेवताओं को, पितरों को, स्थान देव को मना करके रखते हैं, जिससे कि क्या होता है, इनकी कृपा उनको प्राप्त होती है। इनको पंचोपचार पूजन इन देवी-देवताओं को डेली देने में दोनों समय की पूजन के टाइम आपको पंचोपचार विधि से इनका पूजन देना चाहिए, जिससे कि आपको आपके घर के पितरों की और कुलदेवी की विशेष कृपा मिलती है। और आपके सभी कार्य सुगमता से हो जाते हैं। अगर आप साधना कर रहे हैं तो आपको साधना में सफलता मिलती है, किसी तरह का कोई विघ्न नहीं आता है। और अगर आप नॉर्मल गृहस्थ हैं तो आपके सभी कार्य बिना किसी परेशानी के सफल होते हैं और आपको कृपा प्राप्ति होती है। तो आपको क्या करना चाहिए, जब भी आप सवेरे-शाम का पूजन शुरू करते हैं, तो आपको जो भी प्राथमिक पूजन करते हैं, सबसे पहले आपको अपने गुरु के निमित्त आपको पंचोपचार पूजन देना चाहिए। फिर गणेश जी को पंचोपचार पूजन देना चाहिए। फिर जो भी आपकी इष्ट देवी या इष्ट देव हैं, उनके निमित्त आपको पंचोपचार पूजन देना चाहिए। उसके बाद आपको आपके घर की कुलदेवी या देवता जो भी हैं, उनके लिए पंचोपचार पूजन देना चाहिए। उसके बाद पितरों का पंचोपचार पूजन देना चाहिए। उसके बाद स्थान देव का आपको पंचोपचार पूजन देना चाहिए। दोनों समय की पूजा में दीजिए। इसके अगर आप इस तरीके से पूजन करते हैं, दोनों समय पंचोपचार पूजन की विधि द्वारा ही करते हैं सारी चीज़ें जिस तरीके से बताई गई हैं, तो आपकी पूजा निश्चित रूप से सफल होती है और आपके सभी कार्य बनते हैं। अगर पंचोपचार पूजन की अगर आप जल्दी ही, मैं देखती हूँ अगर मेरे को समय मिला, तो आजकल समय का मेरे पास बहुत अभाव है। अगर मुझे समय मिलता है तो मैं आपके लिए हो सका तो एक छोटी-सी लाइव में वीडियो डाल दूँगी कि पंचोपचार पूजन किस प्रकार किया जाना चाहिए, किस तरीके से करते हैं, तो जिससे कि आपको जो भी नए साधक हैं या जो गृहस्थ हैं पूजन की तरफ, नए-नए उनका पूजा की तरफ रुझान है और वो चाहते हैं उनको पूजा सीखने में बहुत ज़्यादा रुचि है और वो चाहते हैं सही तरीके से पूजन करें, तो मैं जल्दी ही एक छोटी-सी वीडियो बना कर के डाल दूँगी कि किस तरीके से पंचोपचार पूजन किया जाता है, जिससे कि आपको परेशानी नहीं होगी समझने में। बाकी सारी चीज़ें मैंने इसमें क्लियर ही बता दी हैं। तो इस विधि से भी अगर आप करते हैं, तो आपको आपके पूजन में, आपकी साधना में सफलता ज़रूर मिलती है। जय माँ कालका, हर हर महादेव।